शैलजा खुद इतनी ईमानदार है तो दूसरा चेहरा जो दलित चेहरा था आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया इन लोगों ने कि वहां तो के सीएम के दावेदार हैं और यहाँ चौकीदार हैं अमित शाह। किया है सोमवीर को किसने किया था वहां? जेपी को कौन लेके गया था लोहारू? कांग्रेस ऊपर उठाई या नीचे गिराई? और उसके बाद अगर हुड्डा साहब मना कर दें कि भाई मैं इस शहर ने अपना झंडा नहीं देंदा तो फिर क्या होगा? गलत कि बलराज कुंडू हम भी बन सकते हैं, हम सोमवीर सांगवान हम भी बन सकते हैं। इस तोसाम विधानसभा से बाहर की चाहे बहू हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो वो किसी को पसंद नहीं है। 1987 के बाद 1987 में 87 के बाद उनकी सभी की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। धर्मवीर एमएलए बनेगा, धर्मवीर का छोरा मोहित ही यहाँ से विधायक बनेगा क्या? धर्मवीर का भाई लाला यहाँ से विधायक बनेगा क्या? उन किरण चौधरी की छोरी सुरुति चौधरी विधायक बनेगी क्या? और कोई हमारी बहन बेटी नहीं है क्या कोई? कुमारी शैलजा जी ने अपना एक बयान दिया था कि भाई मैडम किरण चौधरी बीजेपी में चली गई तो दुख तो होया है, अगना जा भाई और अगना जा दुख होया है, लेकिन उनका जी घुटना रहा था कांग्रेस में, इसलिए वो छोड़ के गए हैं। तो क्या मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था कि भाई मतलब मैडम ने छोड़नी पड़ेगी? तो कड़े न कड़े उनके खिलाफ भी इस तरह कोशिश हुई है कि भाई जो छोड़नी पड़ी कांग्रेस। जी क्यों घुटना गया था? मैडम जो शैलजा जी का आज दुख होया कि मैडम किरण चौधरी चली गई, शैलजा जी का आप भी तो वही हो। शैलजा जी को ये होना चाहिए कि मैडम भी तो उसी को स्थापित कर रही है जिसको हुड्डा कर रहा है। बंसीलाल परिवार रणबीर महिंद्रा भी तो उसी को स्थापित कर रहा है जिसको हुड्डा कर रहा है। ये दोष कैसे दे सकते हैं कि ये तो अपने बेटे को स्थापित कर रहा? कौन ऐसा नेता है हरियाणा में आज जो अपने बेटे को स्थापित नहीं कर रहा? धर्मवीर अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगा क्या? कौन सा नेता है? शैलजा ने और दूसरा चेहरा क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? शैलजा खुद इतनी ईमानदार है तो दूसरा चेहरा जो दलित चेहरा था आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया? मायावती ने आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया? ये भैया सब जो जागीर समझ रखी है ना राजनीति, कांग्रेस कमजोर नहीं थी। कांग्रेस कमजोर किन लोगों की वजह से हुई? जब कांग्रेस में थे यही लोग आज उस हुड्डा किसे कहते हैं इसके ऊपर एक अलग से दूंगा मैं बाइट कभी, मैं उस दिन बताऊंगा हुड्डा किसे कहते हैं। आप एक बात बताओ, शैलजा भी वही थी पिछले 10 साल, अगर ये 10 साल का टर्म छोड़ दे तो उससे पहले के 10 साल लगाओ, शैलजा भी वही थी, राव ये अपने इंद्रजीत भी वही था, धर्मवीर भी वही था, वीरेंद्र डूमर खां भी वही था। कितने नेता थे जो आज भाजपा, जब मड़ाई मिलती रही तब तो कांग्रेस अच्छी थी, हुड्डा भी अच्छा था, और जब वो दूसरा बारी पलटी इन लोगों ने कि वहां तो के सीएम के दावेदार हैं और यहाँ चौकीदार हैं अमित शाह के, इससे ज्यादा पावर नहीं इनकी, जिनका कुलदीप बिश्नोई भी वही था, ये चौकीदार हैं अमित शाह के, इससे ज्यादा इनकी हैसियत नहीं बची है। और ये सारे जानते हैं कि भाजपा में चौकीदार ही रह सकते हो या फिर अपने ऊपर ईडी सीबीआई छापे से बच के रह सकते हो। हाँ, बच के रह सकते हो। बाकी ये वहाँ तो कांग्रेस में रहेंगे तो मैं सीएम का दावेदार, दूसरे के यहाँ भाजपा में जाएंगे तो मैं चौकीदार। इनको सब हर चीज़ का पता है। अब भी लेन लग रही है बिनू को भाई, जिस तरह नाम आना रहा है करण दलाल जी का, जो कि समधी भी हैं हुड्डा साहब की, वो बिनू को विदेश में आते हुए भाजपा में शामिल होंगे। आज भाजपा में ये बताओ कितने फीसदी खुद के नेता हैं? मेरे हिसाब से 70% कांग्रेस है। कौन सी कांग्रेस है? वो लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का पतन किया। 90 के दशक से पहले राजनीति एक सेवा भाव हुआ करती थी। कैप्टन अमरिंदर क्यों गया? अब क्या है वो कि मैं रहूं, ये जागीर है मेरी। 4-4, 5-5 पीढ़ी में इतना अहंकार भर गया, इतने निरंकुश और निष्क्रिय हो गए ये लोग कि इन्होंने सत्ता सुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। जनता का कब काम किया इन लोगों ने? सिंधिया ने क्या किया? मुख्यमंत्री बनूं तो मैं बनूं। अब कमलनाथ है, गहलोत है, इनकी लड़ाई क्यों मची हुई है एमपी में और इसमें अपने राजस्थान में? अपने यहाँ थे ये कितने गए जो अब मैंने नाम लिए? क्यों गए? सीएम के दावेदार। ये सीएम के कब? हुड्डा का कैडर आज हुड्डा के किस चीज में बराबरी कर सकते हैं ये लोग? कोई भी एक चीज बता दो। ये अपना उम्मीद, हमारी किरण चौधरी जी ये कहती हैं जो अपने हल्के में ही पिछली बार 37,000 वोटों से आ रही थी, इस बार दोनों मिल गए तो भी मात्र 8,000 वोट। किस वजूद के साथ ये कहती है कि मेरे साथ गद्दारी की गई है, मेरे साथ भित्रीघात किया गया है, हुड्डा ने मेरे को परेशान किया है? सोमवीर को किसने किया था वहाँ?
जेपी को कौन लेके गया था? लोहारू। कांग्रेस ऊपर उठाई या नीचे गिराई? गिराई के नहीं गिराई? बाडडा में क्या किया इसने? बाडडा में वही किया, नैना चौटाला से समझौता करके डम्मी कैंडिडेट यहां उतार करके और धर्मवीर की मदद लेकर के मात्र 12,000 वोट से जीत अर्जित करते हो और दावेदार बनते हो मुख्यमंत्री के। एक विधानसभा आप जीतने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, मुख्यमंत्री हो हुड्डा से टक्कर लेते हो। वो पता है कितनी टिकट लेके आता है? कोई तो गुण होगा, कोई तो गुण। अगर उन 10 साल में क्या नहीं हुआ इस प्रदेश में, आप वहां से शुरू हो जाओ, पंचकुला से। कोई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि जिसमें मेडिकल कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी ना बनी हो, या फिर कोई किसी भी तरह का कोई बड़ा काम जैसे ये न्यूक्लियर क्लियर पावर प्लांट ना लगे हों, या फिर चाहे हिसार ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं किसी तरह की, कहीं खेल अकादमी, खेलों में हर वर्ग को प्लाट देने वाले। और जबकि ऐसे लोग साथ थे, हुड्डा के बराबर लकीर खींच दो ना, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं आपका। लेकिन आपकी निगाह तो सिर्फ कुर्सी के ऊपर रहती है, सीएम बनूं। सीएम की पावर होनी चाहिए ना भाई, कुछ तो पल्ले होना चाहिए। 5-10 विधानसभा सीटों के ऊपर प्रभाव तो होना चाहिए। किसी का एक पर है, ये तो जागीर समझने लग गए। ये बाप दादा की जागीर है, जैसे भिवानी मेरे को दे दो। रियासत है कोई भिवानी जो मैडम को दे दें? अपना तोसाम जीत नहीं सकती है और पूरी भिवानी दे दें। वो कुलदीप बिश्नोई को दे दो, वीरेंद्र डूमर खां को दे दो हिसार, उनके बाप दादा की रियासत है। वो दूसरा बोलेगा मेरे को ये इस वाला क्या नाम है, इंद्रजीत, मेरे को गुड़गांवा दे दो। रियासत है कोई? जो भाग रणदीप बोलेगा मेरे को वो दे दो, वो बोलेगा मेरे को वो दे दो, कोई रियासत है? ये तो रियासतों में तब्दील कर रखा है प्रदेश। भाई जनमानस का काम करो, रोजगार के ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, शिक्षा पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जन समस्याओं पर ध्यान नहीं है, ध्यान है अकेला कुर्सी के ऊपर, जबकि खुद की सीट फंसती नजर आती है विधानसभा में भी। ये तो राहुल गांधी का भला हो कि उसका कैडर ग्राफ इतना ऊंचा उठा है इन पिछली 2 यात्राओं से कि ये 5 सांसद बन के चले गए। नहीं तो अपने बूते पर कौन सा ऐसा है इनमें जो सांसद बनकर आगे जा सकता था? यहां पर एक बात सच्ची बात है, ये रावदान सिंह को वोट आए हैं क्या? तोसाम में, बारडा में, लोहारू में, दादरी में, भिवानी में रावदान सिंह को वोट आए हैं। जब ना रावदान सिंह देखा था ना जानता था, ये सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी को वोट आए हैं और उसके बड़े रहनुमाओं को वोट आए हैं। चाहे वो प्रदेश इकाई के अध्यक्ष हों या अगवा लीडर हों या हाई कमान सेंट्रल इकाई के केंद्र के बड़े लीडरों, उनके वोट आए हैं। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के वोट आए हैं, कांग्रेस की नीतियों के वोट आए हैं। ये कैंडिडेट के वोट नहीं थे। और आज ये क्या कर रहे हैं? उसने भीतरी घात किया, उसने भीतरी घात किया। पहले अपनी लकीर तो खींच दो छोटी मोटी। तो कांग्रेस की नीतियों के वोट आए हैं, जैसे पंगाल साहब कहने लग रहे हैं, तो कांग्रेस की नीतियाँ, अगर आप खुश हो कि भाई कांग्रेस की नीति बढ़िया है, तो कांग्रेस अपना प्रत्याशी कोई उतारे। तो जब नीति है किसान का हक में है तो उनकी। मैं पंघाड़ साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। ये सारे का सारा जैसे इन्होंने क्रेडिट कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस के वोट नहीं है, ये वोट हैं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो वादे करे थे। और फिर किसान आंदोलन हुआ 13 महीने, 750-800 के नियर अबाउट किसान शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया, नेशनल मुद्दों पे वोट किया। कांग्रेस की छवि होती तो कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू जाती। कांग्रेस इस देश में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। कांग्रेस को वोट नहीं था, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ उसको उखाड़ फेंकने का वोट था। आज जो आपकी मीटिंग हुई तो उसमें कोई नाम मतलब आया शायद भी कोई बातचीत हुई है कि भाई फलाना चेहरा भी ले आवांगे? ऐसे है, अभी तक तो कोई नाम की सहमति किसी की बनी नहीं है। सहमति किसकी बने उसके विषय में एक कमेटी बनेगी, 21 आदमियों को, 51 आदमियों की वो कमेटी डिसाइड करेगी अगली पंचायत कहाँ होगी। और वो पंचायत एक जगह नहीं, पहले अब तो शाम में, फिर कैरू, जूई, उधर बड़ा गांव बापुड़ा है, उधर इसरवाड़ है, मिरान है, बड़े बड़े गांव इस विधानसभा के। वहाँ हर जगह ये छोटी छोटी हमारी पंचायतें होंगी। और उन पंचायतों के बाद में वो कमेटी डिसाइड करेगी भाई इस आदमी को हम निर्दलीय लड़ाएं या किसी राजनीतिक संगठन से हम उसके लिए टिकट की डिमांड करके लेके आए। वो कमेटी डिसाइड करेगी। अभी तक किसी का नाम आगे नहीं आया है। पंगाल साहब,
आपको नाम लेके आप सबकी सर्वसहमति होगी, इस तुसाम हल्का की जनता एक किसाना की लगा लो, और उसके बाद अगर हुड्डा साहब मना कर दें कि भाई मैं इस चेहरे ने अपना झंडा नहीं देंदा, तो फिर क्या होगा अगला कदम? पहले मैं भाई की बात कर दूं कि पूरी कर दूं कि इन्होंने कहा ये कांग्रेस का वोट नहीं था। जी मैं ये कहता हूं कि ये सही कह रहे हैं, भाजपा के विरोध का वोट था, जी। लेकिन विकल्प नहीं था। वही लड़ाई तो लड़ने की कोशिश आज शुरुआत कर रहे हैं हम। भाजपा विरोध में करना, भाजपा के विरोध में भी था और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के समर्थन में भी था। दोनों चीजें। अगर कोई और पार्टी इतनी दमदार दिखती या उसका कोई मैनिफेस्टो इस तरह का होता तो वो उधर भी जा सकता था, लेकिन वर्तमान में पूरे प्रदेश को दिखाई दे रहा है कि आज इसके पैरेलल कोई खड़ा है, भाजपा को हरा सकता है तो वो कांग्रेस हरा सकती है। विधानसभा चुनाव में भी कुल मिलाकर किसी तरह के नतीजे आने वाले हैं। अब आपका सवाल जो था, क्या था? भाई अगर आप कोई चेहरा लेकर चले गए हुड्डा साहब द्वारा, भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा ही नाम लेके चले गए आप कि भाई हम सचिन ने लड़ाना चाहो वहाँ, और अगर हुड्डा साहब मना करते हैं कि भाई मैं इस चेहरे को झंडा नहीं दूंगा या प्रत्याशी नहीं बनाऊंगा, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। अगला कदम हमें अंदाजा है उस बात का कि आज कुरुक्षेत्र में अभय सिंह कोई गलत आदमी तो नहीं है ना, लेकिन उसने चुनाव लड़ा, ठीक है, बहुत थोड़े वोट आए, अपेक्षा से कम वोट आए, और उसके साथ हमारे किसान नेता हरियाणा का बड़ा चेहरा गुरनाम चढ़ोनी जी भी थे। आज दोनों को ज़्यादातर लोग क्या कह रहे हैं कि यही तो भाजपा वाले कैंडिडेट को जिता गए। हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा काम नहीं करेंगे कि बाद में हमें ही द्रोही कहा जाए या ये कहा जाए कि ये भाजपा जिताने वाले लोग थे। अगर हम तैयारी करेंगे तो ऐसी करेंगे, अगर निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़ा करना भी पड़ गया तो उस पंचायत में ये चीज़ ख्याल रखी जाएगी। अगर हम औरों से आधे से ज़्यादा मजबूत होंगे ना, तो ही निर्दलीय का वोट किसके पास है? वोट हुड्डा के पास है या बीजेपी के पास है? वोट तो जनता के पास है ना। उस जनता का ही वो तो देखना, ये देख सकते हैं, ये हमारी भावना पढ़ सकते हैं, हमारे चेहरे पढ़ सकते हैं, हमारा विचार पढ़ सकते हैं कि इस बार मैं जीतूंगा। हमारे बीच में रहते हुए, उन लोगों के बीच में रहते हुए हम नहीं पढ़ सकते उनको। हम सारी चीज़ें बहुत सोच समझ के करेंगे और जनता के तरफ से कोई भी गद्दारी वाला काम हम नहीं करेंगे। तब ही करेंगे जब हमें दिखाई देगा कि बलराज कुंडू हम भी बन सकते हैं, हम सोमवीर सांगवान हम भी बन सकते हैं, तभी ऐसा करेंगे। लेकिन एक चीज़ कही जा है कि भाई त्रिकोणीय मुकाबला में बीजेपी मजबूत दिखाई दिया करे। ऐसा तभी होगा जब हमें पूरी उम्मीद भी होगी और 100% ये हमारा मनोबल बन जाएगा कि हम जीत कर जाएंगे और इन बड़ी पार्टियों को ये दिखाएंगे। अगर इंडिया गठबंधन हमारी बात नहीं सुनता है तो बहुत सोच समझ के हमारे, एक बात बताओ, गांव में जितने पंचायती टाइप के लोग हैं ना, सामाजिक लोग, वो पूरी दुनिया को छान के रख देते हैं। वो हमें मार्गदर्शन नहीं करेंगे, बशर्ते उनके पास जाकर बैठने की दिक्कत है। इनसे बहुत बेहतर लोग हैं वो, जो कांग्रेस भाजपा बड़े बड़े नेता पैसे वाले, वो तो उनकी जूतियों के नीचे की रेत के कण के बराबर भी नहीं है। इतनी बुद्धिजीवी लोग हैं हमारे समाज में, इतने अनुभवी लोग हैं हमारे समाज में। ये क्या करते हैं? ये तो कोर्ट और कचहरी के मास्टर लोग हैं। हमारे बुद्धिजीवी तो कम से कम 100 अगर विवाद गांव में हो गए तो उनमें से 99% 99 विवाद अपने गांव में सुलझा लेते हैं। उनको कोर्ट की, कचहरी की, वकील की, पैसे की, खर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और वो भी इस तरह से, जैसे कोर्ट कचहरी में दुश्मनी बनती है ना दोनों पक्षों की, वो नहीं, एक दूसरे का हाथ मिलवाकर, गले मिलवाकर बड़े बड़े काम करते हैं वो लोग। उनको आप आम वो मान रहे हो, वो करीम हैं हमारे हरियाणा में, जो खापे हैं, पंचायतें हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो करीम है प्रदेश की। बशर्ते उनके पास बैठ करके उनका शिष्य बन के कुछ सुना जाए तो भाई हम उनसे सारी चीज़ों का, एक एक चीज़ के ऊपर अमल करके आगे बढ़ेंगे। चलो, तो यह बातचीत करी, और जो तोशाम की जनता है वह एक नई राह बचाल पड़ी, एक नई राह ढूंढने की कोशिश की जा रही है और नए चेहरा लाने की तैयारी है भाई। क्योंकि जो पारंपरिक राजनीति है, जैसा कि भाई और ने बताया कि भाई उस तक तंग आ चुके हैं, उस तक परेशान हैं कि हर बार वह चेहरे घूम फिर के वो इनर करके आ जाए हैं। हमने नया चेहरा चाहिए जो हमारी समस्या जाने और उनका निदान कर सके। लेकिन अगर भाई साहब, नया चेहरा नहीं,
आपके बीच का चेहरा नया चेहरा है और कह दो नया चेहरा होया। आपने नया चेहरा वो भारी भी हो सकता है। हम तुषाम विधानसभा का जमा जाया व्यक्ति, वो कोई भी हो, वो नया ही होगा। लेकिन इस तुषाम विधानसभा से बाहर की चाहे बहू हो चाहे बाहर का कोई व्यक्ति हो, वो किसी को पसंद नहीं है। इसी विधानसभा का जमा जाए व्यक्ति को हम विधानसभा में पहुँचाने का काम करेंगे। 90 में गिनती होगी और हमारे इस तुषाम विधानसभा की अकूबों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। बिल्कुल सही कहा भाई ने। बशर्ते वो शिष्टाचारी भी हो, बशर्ते वो पढ़ा लिखा भी हो, बशर्ते वो ईमानदार भी हो, बशर्ते वो हर दुख सुख में कोई भी किसान की, मजदूर की, कमेरे की, कर्मचारी की हर मोमेंट में भागीदार रहा भी हो। चलो तो वो समय के गर्म में है और आगे और भी पंचायत होंगी और भी मीटिंग होंगी जिसमें तुषाम की जनता फिर जुड़ेगी। और कमेटी कब तक गठित हो जाएगी आपकी? या गठित 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कमेटी गठित करके हम उस पंचायत के लिए कार्रवाई चालू कर देंगे। अगली पंचायत की कह रहा हूँ मैं। अभी नहीं कह सकते, लेकिन पंचायत होगी 14 तारीख का, जो रविवार पड़ेगा ना, 14 जुलाई का। कोशिश करेंगे वही तारीख निश्चित हो, 21 दिन बाद है। और जगह कोई सहूलियत वाली जगह देखेंगे। एक बात तो पूरी तुषाम विधानसभा के जो बीच की जगह हो वो, और जगह भी अच्छी हो, थोड़ी छांव हो, मतलब जो भी सूटेबल होगी पंचायत के, क्योंकि बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली है, वो छोटी मोटी पंचायत नहीं होगी। तो भाई बड़ी महापंचायत होने जा रही है 14 जुलाई को। 14 जुलाई को 2024 के अंदर जो अगले महीने का जो रविवार पड़ेगा 14 तारीख का, उसने अब उसमें देखाएंगे कितने और जो तुषाम वासी हैं और कितने जो लोग जुड़े हैं और कितने इस विचारधारा से प्रभावित हुए हैं, कितने लोग उस पुरानी विचारधारा न छोड़े हैं, उन लोगों के झंडे छोड़ के इनके साथ होंगे। उस समय के गर्म में सारी बात वह उस दिन बेरा पाड़ेंगे। और मैडम किरण चौधरी जैसे ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गई हैं, या फिर लोकसभा चुनाव में जो आप इन देखने न मिला, जो बातचीत सुनने मिली, जो लोगों ने कही कि भाई अंतर्घात विश्वासघात, उसके बाद में ये विचार बनया है और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करी गई, एक नया विचार लिया गया है। तो यो भी जो है अपनी जनता ने, भारत ने, और जितने जहाँ तक यह वीडियो जाएगी एक नया विचार देगा कि इस तरह भी चीज़ हो सके है, पारंपरिक राजनीति समाप्त की जा सके है और नए लोग भी नेता बनकर अपने बीच में तो जो पुराने थे, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी हों, चाहे वो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हों, वो सारे अपने बीच में तो उठ के गए थे, किसान पुत्र थे और किसानों की समस्या वो जाना करते और उन्होंने अपनी तरफ से हर एक वो कोशिश करी कि किसानों की समस्याएँ हल हो सकें। ये जो आप कह रहे हैं ना, जी। ये जितने भी इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति में 1987 के बाद जिनकी एंट्री हुई है, हाँ। जो भी विधायक बना है 1987 के बाद, 1987 में 87 के बाद, उनकी सभी की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और उनके पैतृक जमीन उस वक्त कितनी थी और आज जमीन कितनी ले रहे हो, कितनी प्रॉपर्टियां हैं, क्या उन्हीं के नेता जानते हैं? क्या पैदा धर्मवीर एमएलए बनेगा, धर्मवीर का छोरा मोहित ही यहाँ से विधायक बनेगा क्या? धर्मवीर का भाई लाला यहाँ से विधायक बनेगा क्या? उनकी जागीर है क्या तुषाम विधानसभा? किरण चौधरी की छोरी श्रुति चौधरी विधायक बनेगी क्या? और कोई हमारी बहन बेटी नहीं है क्या? कोई इस तुषाम विधानसभा की कोई बहन बेटी नहीं है क्या? भाई उस परिवार से अलग कोई किसी को लड़ाओ तो उन्होंने अपने परिवार के अलावा त्याग और बलिदान की कभी भावना नहीं रही। इन लोगों ने ये 2-2, 4-4 किले एकड़ के मालिक थे, आज ये सैकड़ों एकड़ के मालिक बने हुए हैं, जिनका गांव की लाल डोरे से बाहर मकान नहीं होता था, वो आज आलीशान कोठियाँ गुड़गांव में, भिवानी में, हिसार में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में और पंचकूला में लिए बैठे। कहाँ से आ गए वो? इस प्रदेश की जनता की गाढ़े खून पसीने की कमाई को चूसने का काम किया। 1987 और 82 से पहले राजनीति में पढ़े लिखे और ईमानदार आदमी आते थे। कैसे आदमी, उनका उदाहरण देता हूँ मैं आपको इस जिला भिवानी का। पहले हिरानदारिये जी, उसके बाद बलबीर गरेवाल जी, उनकी पैतृक संपत्ति, उनके घर को आज भी देख लेना। पार्क कॉलोनी में आज भी हिरानदारिये का परिवार आज भी पार्क कॉलोनी में जाट धर्मशाला के सामने बैठा हुआ है। बलबीर गरेवाल जी का परिवार सारे का सारा बामड़ा गांव में बैठा हुआ है। ऐसे महान पुरुष इस हरियाणा प्रदेश की राजनीति में, चौधरी देवीलाल जी ने कभी 1 रुपये की हेराफेरी नहीं हुई, उन्होंने न्याय ईमानदार राजनीति करी और वो सर्वोच्च पद इस प्रदेश नहीं, इस देश की उप प्रधानमंत्री के पद तक गए, ईमानदार होने के नाते गए। अब तो करप्शन का भरा हुआ है, लूट के खा गए इस प्रदेश को, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया और उन सभी लोगों की जांच होनी चाहिए। सीबीआई ईडी के डर से ये भाग के कभी कोई इधर जाता है कोई उधर जाता है। इस देश के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, छोटे कर्मचारी को और जवान को लूट के खाने का अगर किसी ने काम किया तो भ्रष्ट राजनेताओं ने किया।
भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद सर भाई। तो जो है जनता के हाथ में है। और आज मैंने एक यह जो किसानान है और इस जनता ने जो हुंकार भरी है, जो शंखनाद करे है कि नई राह का, अब आप कितने की इनसे प्रभावित हो, कितने की इनकी बातचीत तक प्रभावित हो, वो कमेंट बॉक्स में कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शकों सचित भाण भाई कैमरा पर्सन SD और सचिन कुमार की राम राम। राम 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 भाई।